हाय, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। पाइथन के इस लेक्चर में अगेन स्ट्रिंग्स के ऊपर डिस्कशन होगा और ये स्ट्रिंग्स का थर्ड और आखिरी लेक्चर है। इसमें हम कुछ फंक्शंस पे फोकस करेंगे जैसे मैक्स, मिन, फाइंड, रिप्लेस, स्प्लिट, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, ऐसे कुछ फंक्शंस पे फोकस करेंगे। और इन फंक्शंस को समझने के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, जैसे कैसे दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करते हैं, कैसे एक न्यूमेरिक डिजिट को रिवर्स किया जाता है, कैसे एक स्ट्रिंग में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग को ढूंढा जाए, सर्च किया जाए, काउंट किया जाए कि कितने सबस्ट्रिंग है, जैसे काउंट करें एक सेंटेंस में कि कोई स्पेसिफिक वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, और एक स्ट्रिंग में किसी सबस्ट्रिंग को कैसे रिप्लेस किया जाता है, और ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। इस लेक्चर में हम जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं वो सीखने के लिए रनिंग प्रोग्राम्स के जरिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल str फंक्शन क्या कर रहा है वो समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया जो यूजर से एक न्यूमेरिकल डिजिट लेगा और उसको रिवर्स कर देगा। जैसे मैं इसको रन करता हूं, देखिए ये कह रहा है कि नंबर डालिए, मैंने डाला 429 सपोज। देखिए 429 इन रिवर्स इज 924। यानी पाइथन की जितनी भी हमको लाइब्रेरी सीखनी है सबके लिए एक एक प्रोग्राम बनाया हमने। ये सारे प्रोग्राम हम इस लेक्चर में सीखेंगे, ये सारे है ना, बकायदा इनको रन करेंगे कंप्यूटर में सो दैट इनका लॉजिक समझ में आए। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्ट्रिंग्स का लेक्चर तीसरा 11C। ये मैं मान के चलता हूं कि जो पहले के दो लेक्चर्स थे स्ट्रिंग्स के 11A और 11B आपने देख लिए हैं। इस लेक्चर में हम इन फंक्शंस पे ध्यान देंगे। मैक्स फंक्शन जो एक स्ट्रिंग में हाईएस्ट आस्की कैरेक्टर वाला जो अक्षर होता है उसको डिस्प्ले करता है। मिन यानी लोएस्ट आस्की कैरेक्टर जो अक्षर होगा वो डिस्प्ले करेगा। str फंक्शन किसी भी न्यूमेरिकल को स्ट्रिंग में बदलने में काम आता है। एंड्स विथ फंक्शन ये पता करने में मदद करता है कि जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रिंग है, क्या ये इस सबस्ट्रिंग से खत्म हो रही है क्या। स्टार्ट्स विथ ये फंक्शन नाम से लग रहा है कि ये हेल्प करता है ये पता करने में कि ये जो स्ट्रिंग है क्या इन अक्षरों से इस सबस्ट्रिंग से शुरू हो रही है क्या। फाइंड किसी भी सबस्ट्रिंग को पूरी स्ट्रिंग में, पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी वो अगर है तो उसकी लोकेशन बताएगा, इंडेक्स लोकेशन बताएगा, नहीं तो वो रिटर्न करेगा -1 वैल्यू। स्प्लिट ये किसी भी सेंटेंस को डिजायर्ड कैरेक्टर के आधार पर टुकड़ों में बदल देगा, यानी उस सेंटेंस को अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग एरे एलिमेंट्स में बदल देगा जो भी हम सेपरेटर बताएंगे। अगर मैंने कहा कि इस सेंटेंस को जहां जहां स्पेसेस आई है वहां उसको स्प्लिट करो तो सारे वर्ड्स को अलग अलग करके एक एरे में डाल देगा। रिप्लेस नाम से लग रहा है कि हम एक सेंटेंस में, एक स्ट्रिंग में जो अक्षर या जो सबस्ट्रिंग चाहते हैं वो इससे बदली जा सकती है। इन फंक्शंस को समझने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे वो भी प्रैक्टिकली। कैसे, देखो ये पहला जो क्वेश्चन है ये है रिवर्स करना एक स्ट्रिंग को, है ना। तो देखो हमने यूजर से बोला कि एक नंबर डालो। सपोज यूजर ने डाला 429। ये 429 हमने इंटीजर में बदल के एन में डाला। अगर मैं इंट नहीं लिखता तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता, लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये str फंक्शन का यूज बताना था तो इसके लिए मैंने इस 429 को पहले इंटीजर में बदला और एन को अलोकेट किया। ये str फंक्शन क्या करता है, जो भी इसको सप्लाई इंटीजर या न्यूमेरिकल दिया गया है उसको स्ट्रिंग में बदल देगा और लेफ्ट हैंड साइड नाम के वेरिएबल को दे देगा। तो ये जो 429 जो कि एन में गया था न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, वो स्ट्रिंग में बदल दिया जाएगा और एन में वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में गया। ठीक है, तो इस लाइन से क्या आउटपुट आएगा, द नंबर इन स्ट्रिंग फॉर्म इज 429, इट्स लेंथ इज लेन। लेन क्या डिजिट्स गिनता है कितने हैं, 1 2 3, तो लिखाएगा 3। द नंबर इन स्ट्रिंग फॉर्म इज 429, इट्स लेंथ इज 3 एंड इट्स फर्स्ट डिजिट इज M0। जो ऑब्वियसली जो पहला जो डिजिट जाएगा वो M0 इंडेक्स लोकेशन में जाएगा, जो 2 होगा वो M1 इंडेक्स लोकेशन में जाएगा और जो 9 है वो इंडेक्स लोकेशन 2 में जाएगा। ये अपन पहले समझ चुके हैं। न्यूमेरिकल एरेस में भी यही बात रिपीट हुई थी और पिछले जो 2 लेक्चर्स हमने स्ट्रिंग के किए हैं 11A और 11B, इसमें भी यही बात हमने समझी है। ठीक है ना। अब आता है हमारे क्वेश्चन का जवाब कि भाई रिवर्स कैसे करते हैं। तो M में है 429, 429 इन रिवर्स इज, और ये जो एंड इक्वल टू जो हमने अपोस्ट्रोफी क्लिक किया है, इस अपोस्ट्रोफी के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, अगर मैं ये एंड नहीं लगाता था तो पाइथन क्या करता है कि प्रिंट के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देता है, यानी 429 इन रिवर्स इज और कर्सर आया था नीचे, लेकिन एंड इक्वल टू कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो इसका मतलब कर्सर को मैं कह रहा हूं आप यहीं खड़े रहो, नीचे मत जाओ। तो 429 इन रिवर्स इज और कर्सर उसके पास में खड़ा हो जाएगा। अब क्या होगा, फॉर आई इन रेंज लेन एम है 3, ठीक है, 3 - 1 2 से शुरू करो, कहां तक जाओ -1 तक, -1 एग्जिट कंडीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आई की वैल्यू है 2, प्रिंट करो M2 यानी 9 प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। एंड इक्वल टू डबल अपोस्ट्रोफी, अंदर कुछ भी है, स्पेस वगैरह होती तो स्पेस के बाद कर्सर रुकता, लेकिन स्पेस भी नहीं है, तो कर्सर 9 के ठीक अगली पोजीशन पे। अगर मैं ये नहीं लगाता तो 9 के बाद कर्सर नीचे आया था, लेकिन मैं कहता हूं 9 to 4 एक ही लाइन में आए तो 9 के पास में ही कर्सर को खड़ा करना है। ऐसे मैंने कहा आगे मत जाना। आई की वैल्यू 2 थी, 2 में -1 जोड़ो, हो जाएगा 1। ठीक है, क्या 1 -1 से बड़ा है? हाँ जी। प्रिंट करो M1, M1 यानी 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की हो जाएगी 0, क्या 0 -1 से बड़ा है? बिल्कुल। प्रिंट करो M0 यानी 4 आ जाएगा, यानी 9 to 4 हो गया। ठीक है, फिर आई की हो जाएगी -1, -1 एग्जिट कंडीशन है, कंट्रोल को 0 तक ही चलना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिवर्स कर देगा किसी भी डिजिट को, और एक नंबर को स्ट्रिंग में कैसे बदलते हैं वो बताएगा। इसको पहले रन करके देखते हैं अपन। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं हमारे स्पाइडर आईडी में। ये रहा स्पाइडर आईडी, रन करता हूं। कह रहा है नंबर डालो, वही अपन समझने के लिहाज से 429 ही लिखते हैं। ठीक है, पहले तो नंबर को हमने एज सच डिस्प्ले कर दिया। द नंबर इन स्ट्रिंग फॉर्म इज 429, इट्स लेंथ इज 3 एंड इट्स फर्स्ट डिजिट इज 4। अब इस फॉर लूप जो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है आपका, देखो 429 इन रिवर्स इज 9 to 4। ये क्वेश्चन हमको मैक्स और मिन समझाता है। तो मैक्स से नाम से लग रहा है कि एक ट्यूपल में, एक स्ट्रिंग में, एक लिस्ट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करेगा। जैसे मैंने एक लिस्ट ले लिया जिसके अंदर मैंने कोई रैंडम वैल्यूज ले ली 5। ठीक है, एक स्ट्रिंग भी यूजर्स ले लेता हूं, है ना, कुछ भी नाम डाल दिया तो स्ट्रिंग तो आ जाएगी। इससे मैक्सिमम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग इज, जो मैंने स्ट्रिंग डाली उसके अंदर सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है। देखो ध्यान रखना, कंप्यूटर में हर चीज बाइनरी डिजिट में जाता है, लेकिन बाइनरी डिजिट में वो बाद में जाता है, पहले आस्की में कन्वर्ट होता है। आस्की एक संख्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे ए की वैल्यू है 65, कैपिटल ए की, कैपिटल जेड की है 90, स्मॉल ए की है 97, स्मॉल बी की है 98, ऐसे करके जाता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं ए की सबसे छोटी होती है, जेड की सबसे बड़ी होती है ना। तो जब मैं कहता हूं मैक्सिमम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर निकालो इस स्ट्रिंग में, जो सबसे बड़ा अक्षर जो होगा ए से लेकर जेड के बीच में वो इससे डिस्प्ले होगा, और सबसे छोटा इस मिन से होगा। और ये जो लिस्ट की जो है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, 22 आ जाएगा, और मिन वैल्यू कौन सी है इसमें, 5, वो आ जाएगा। इसको एक बार रन करके आपको समझाता हूं। देखो मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट करके डिलीट की दबाया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, इसको रन करता हूं। एंटर स्ट्रिंग, मैंने अपना नाम डाल दिया, हरवानी लिख देता हूं। अब देखो द स्ट्रिंग एंटर्ड इज हरवानी, मैक्सिमम अल्फाबेट कैरेक्टर इसमें कौन सा है, W। देख रहे हैं आप, मैंने जैसा बोला ए सबसे छोटा होता है और Z सबसे बड़ा होता है, उस हिसाब से सबसे बड़ा मैक्सिमम कौन सा W और सबसे छोटा कौन सा A। आप समझ रहे हैं। और ये जो मैक्स और मिन है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी चलता है, और मिन से छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू सबसे कौन सी है आपकी 4, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 22, है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, ये है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। पहली स्ट्रिंग में हेलो डाल दिया, ठीक है, टी में दूसरी स्ट्रिंग डाल दी नाइस डे। आप S प्लस टी करोगे तो भी कॉन्केटिनेट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड और नाइस डे लिखाएगा। लेकिन हेलो वर्ल्ड के बाद ये जो खड़ी पाई है, इसके बाद ये स्पेस है, उसके बाद नाइस डे लिखाएगा। अगर आप स्पेस डालना चाहते हो एक्सप्लिसिटली तो S के अंदर है हेलो वर्ल्ड, फिर प्लस, फिर अपोस्ट्रोफी के अंदर एक स्पेस डाल दी, फिर प्लस टी। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड और फिर एक स्पेस, फिर नाइस डे लिखाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। कॉन्केटिनेट यानी जुड़ जाना, है ना, प्लस से जुड़ जाता है। और एक है मल्टीप्लाई करना, जैसे आपने कहा इस स्ट्रिंग को हेलो वर्ल्ड को 3 बार डिस्प्ले करो, तो इंटू 3 कर दिया। मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहां पे गया और इसको पेस्ट कर दिया। देखिए आउटपुट रन करता हूं उसको, हेलो वर्ल्ड नाइस डे। ये तो इससे कारण आ गया, इस S प्लस टी के कारण। यहाँ एक स्पेस है पहले से, इसलिए यहाँ पे स्पेस आ गया आउटपुट में। एक स्पेस मैंने एक्सप्लिसिटली खुद और डाला, तो यहाँ पे 2 स्पेस होगी, हेलो वर्ल्ड, और इधर एक 2 स्पेसेस दिख रही हैं। और इस S नाम के जो स्ट्रिंग है उसको कितनी बार डिस्प्ले करो, 3 बार। ये देखो हेलो वर्ल्ड, जितनी बार भी आपका हो, है ना, रिपीटेशन मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। ये है आपका एंड्स विथ एंड स्टार्ट विथ का प्रोग्राम। इसको अपन पहले समझ लेते हैं, है ना। स्क्रीन पे ये कहेगा कि पहले सेंटेंस डालो। इजी करने के लिहाज से मैंने इट्स हॉट डाला। इट्स हॉट कौन से वेरिएबल को अलोकेट हो जाएगा, S को, ठीक है। द ओरिजिनल सेंटेंस इज S प्रिंट होगा, यानी इट्स हॉट डिस्प्ले होगा। अच्छा, यहाँ पे ये आप तो समझ गए ना कि पहला जो इट्स है तो ये I गया होगा S0 इंडेक्स लोकेशन में, T गया होगा S1 इंडेक्स लोकेशन में, है ना, ऐसे करके। एंड्स विथ क्या करता है, आपको बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स देगा। अगर ये S जो है हॉट नाम के वर्ड से खत्म होता है तो ट्रू देगा और इफ ब्लॉक रन होगा। अगर नहीं होता तो ये इफ ब्लॉक रन नहीं होगा। अब देखो, लेकिन क्योंकि ये हॉट से एंड हो रहा है तो स्क्रीन पे लिखेगा द एंटर सेंटेंस एंड्स विद द वर्ड हॉट। अगर इस प्रोग्राम को रन करते हो तो मैं H कैपिटल डाल देता तो ये प्रोग्राम नहीं चलता, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ये चेक करता है
एक एक चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो गया, ये आ गया। आप चाहे ना तो एंड्स विथ में आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि भाई यहां से इंडेक्स लोकेशन से लेकर यहां तक के बीच में अगर हॉट है इस लोकेशन से इस लोकेशन में, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है वरना फॉल्स है। तो मैंने इसलिए ये प्रोग्राम लिखा था, जैसे आपको समझ में आया, इंडेक्स लोकेशन 4 से लेकर 7 तक, 7 है एक्सक्लूसिव, तो यानी 4 से लेकर 6 तक के बीच में हॉट है क्या? बिल्कुल है। द एंटायर सेंटेंस एंड्स विद द हॉट। अगर आपने लोकेशन सही नहीं डाली और वहां पे जैसे मान लीजिए मैं लिखता 0 से लेकर 2 तक, हॉट है क्या? नहीं है। वैसे ही स्टार्ट्स विथ है, ये कह रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग जो है क्या शुरू हो रही है क्या इट से। देखो यहां पे भी अपर केस है, लोअर केस सेंसिटिव होता है। मैंने आई कैपिटल लिखा है तो यहां पे भी आई कैपिटल होना चाहिए, है ना। क्या एस शुरू हो रहा है क्या इट से? है तो ये इफ ब्लॉक में जाएगा। और अगर ये मान लीजिए टी की जगह के डाल दिया अपन ने, या ये बकायदा सेम टू सेम नहीं हुआ, या अपर केस लोअर केस का फर्क हो गया, तो ये इफ ब्लॉक रन नहीं होगा। जैसे एंड्स विथ में आपने इंडेक्स लोकेशन बताया था कि भाई इसके और उसके बीच में चेक करो, वैसे ही स्टार्ट्स विथ में भी होता है कि सर अगर 0 से अगर थर्ड हमेशा एक्सक्लूसिव होता है ना, तो 0 से लेकर 2 तक के बीच में अगर इट्स से बिगिन हो रही है लाइन, तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा और ये लाइन रन होगी, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट मेरे चलेंगे क्योंकि ये चारों ही कंडीशन ट्रू है ना। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सिलेक्ट किया, डिलीट की दबाया, डिलीट किया, कंट्रोल भी किया। अब देखिए गौर से, मैं इसमें इट्स हॉट डाल रहा हूं, आई कैपिटल एक स्पेस और हॉट। देखो ओरिजिनल सेंटेंस से इट्स हॉट डिस्प्ले हो गया। ये पहली लाइन एंटर सेंटेंस एंड्स विद द, ये ट्रू हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल सही है, हॉट से खत्म हो रहा है। और इस लोकेशन से लोकेशन के बीच में भी ये हॉट आ रहा है ना। और ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, द एंटायर सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ड्स इट्स। और ये सेंटेंस भी ट्रू हो गया क्योंकि इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में इट्स है। अब मैं जानबूझकर मैं कुछ गलत करता हूं। क्या गलत कर रहा हूं? आई तो कैपिटल कर दिया, हॉट का एच कैपिटल कर देता हूं, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। द ओरिजिनल सेंटेंस इट्स हॉट आ गया, एंटर सेंटेंस बिगिंस विथ इट्स, ठीक है। एंटर सेंटेंस बिगिंस विथ इट्स, यानी ये दो बिगिंस वाले जो चले हैं, ये एंड्स वाला एक भी नहीं चला क्योंकि आपका एच जो है अपर केस डाल दिया था आपने। आप समझ रहे? यानी केस सेंसिटिव भी है, लोकेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो फाइंडिंग है, सर्चिंग करने के लिए। ये सर्च कर रहा है कि क्या एक सबस्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में है क्या, एक सबस्ट्रिंग यानी एक हिस्सा। अब मैं इसको पहले रन करता हूं। समझने के लिहाज से मैं अगेन इट्स हॉट ही डालता हूं, है ना। कह रहा है क्या स्ट्रिंग ढूंढना चाहते हो, मैंने कहा हॉट। ये देखो पहले, हॉट फाउंड इन इट्स हॉट एट लोकेशन 5। आपने स्ट्रिंग डाली इट्स हॉट, कौन सी सब स्ट्रिंग ढूंढनी है, आपने कहा हॉट, वो क्यू में गया। पी के अंदर फाइंड करो क्यू को, इट्स हॉट के अंदर हॉट ढूंढो। ये फाइंड कमांड क्या करता है, अगर ये हॉट वर्ड नहीं है तो फाइंड हमेशा रिटर्न करता है -1 वैल्यू, ठीक है। और मिल जाता है तो उसकी इंडेक्स लोकेशन हॉट कहां पे है उसकी लोकेशन निकालो। तो हॉट अगर है तो कौन सी लोकेशन पे, आपके 4th लोकेशन पे। तो आपके फाइंड से देखो आर के अंदर 4 चला जाएगा, ठीक है। क्या 4 में -1 है क्या, नहीं है। क्यू यानी हॉट फाउंड इन स्ट्रिंग कौन सी, इट्स हॉट। हॉट फाउंड इन इट्स हॉट एट लोकेशन 4+1 लोकेशन 5, क्योंकि इंडेक्स लोकेशन 0 बेस्ड होती है तो हमेशा एक लोकेशन कम आएगी, है ना। इसे +1 किया और बकायदा इट्स हॉट में आप गिनोगे ना, 1 2 3 4 5, पांचवें अक्षर से शुरू हुआ है आपका हॉट, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इसको रन करता हूं अगेन, अब वापस से देखना, इट्स हॉट डालता हूं मैं, ठीक है। ढूंढो स्ट्रिंग को, मैंने कहा HOT, ठीक है। हॉट नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि देखो आपका केस का फर्क आ गया ना। ये आपका जो फाइंड है क्यू में जो एच है वो कैपिटल है, तो फाइंड देखिएगा है ही नहीं, तो रिटर्न करेगा -1 वैल्यू। वो -1 किस में गया, आर में। अगर आर में -1 है तो भाई स्क्रीन पे लिखा है हॉट इज नॉट फाउंड इन इट्स हॉट, ठीक है। अगला प्रोग्राम समझते हैं। ये प्रोग्राम क्या काउंट कमांड करता है, हमने जो पिछले लेक्चर में किया था काउंटिंग ऑफ वोवेल्स, याद है आपको। आपको ना केवल वो बताता है कि वो है कि नहीं है और है तो कितनी बार है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या करेगा, वो स्ट्रिंग वो है तो बताओ और उसको डिस्प्ले करो। तो मैं इसको पहले अब मैं इसको रन करता हूं। पहले तो एंटर अ स्ट्रिंग, कोई ऐसा नाम डालते हैं जो रिपीट हो रहा है ना। सपोज मैं लिखता हूं आइस एंड क्रीम एंड केक, है ना। सब स्ट्रिंग ढूंढो, मैंने लिखा एंड। अब देखना कौन से क्या होता है। एक स्ट्रिंग डालो, मैंने लिखा ये
आइस एंड क्रीम एंड केक, ठीक है, वो किस में गया, इसमें पी में। एंटर सबस्ट्रिंग मैंने लिखा एंड, ठीक है, पी के अंदर यानी इस आइस एंड क्रीम एंड केक में काउंट करो एंड को, है तो काउंट करके लोकेशन आर में डाल दो, नहीं है तो 0 जाएगा। क्या एंड इसमें है क्या, देखो 1 2, तो आर में जाएगा 2, ठीक है, नहीं होता तो आर के अंदर 0 जाता। देखो मैं एंटर की दबाता हूं, देखो एंड अकर्स इन आइस एंड क्रीम एंड केक फॉर 2 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं इट्स हॉट लिखता और डालता सबस्ट्रिंग डालो, मैं लिखा अजमेर, अजमेर नॉट फाउंड इन इट्स हॉट, क्योंकि उस स्थिति में ये काउंट करता और मिलता ही नहीं। तो मेरा कहना मतलब ये है कि फाइंड तो अगर मिला तो वो बता देगा कि भाई ये है कि नहीं है, लोकेशन बता देगा, और काउंट बताएगा कि भाई कितनी बार आया है। देखो फर्क देख लेना, एक से ढूंढता है और एक काउंट करता है, यानी काउंट ढूंढता भी है कि भाई है कि नहीं है, और है तो कितनी बार है, और फाइंड सिर्फ बताएगा कि है तो ठीक है, ये लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन जहां फर्स्ट अपीयरेंस, वो आगे नहीं चेक करता, उसकी इंडेक्स लोकेशन रिटर्न कर देगा, वरना कहेगा है ही नहीं, ठीक है। अगला प्रोग्राम करते हैं। ये क्वेश्चन है स्प्लिटिंग का, नाम से लगा है स्प्लिट यानी टुकड़े करो, ठीक है ना। देखो एक सेंटेंस डालो, मैंने आपको समझाने के लिए आज से लिख दिया इट्स हॉट टुडे, और इट्स हॉट टुडे जो है वो पी के उसमें जाएगा वेरिएबल में, और ऑब्वियसली जो भी एक एक अक्षर है अपनी रिस्पेक्टिव इंडेक्स लोकेशन में जाएगा। इट्स हॉट टुडे का आई जाएगा P0 में, टी जाएगा P1 में, और ऐसे करते करते सारे अक्षर चले जाएंगे, है ना। व्हाइट स्पेसेस भी अपनी अपनी इंडेक्स लोकेशन में जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि सब सही गया है, हमने ये प्रिंट कर दिया था सेंटेंस एंटर्ड इज पी, यानी इट्स हॉट टुडे आ जाएगा। अब सुनिएगा गौर से, पी को स्प्लिट करो। देखो आपने पैटर्न को तो बोला नहीं कि भाई कौन से अक्षर के आधार पर स्प्लिट करो, तो स्प्लिटिंग होता है बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस पे, जहां ब्लैंक स्पेस आई उसके आधार पे टुकड़े करता है सेंटेंस के, ठीक है। तो आपका स्पेस यहां आ गया, एक स्पेस यहां आ गया, है ना, आप समझ रहे। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा उस लिस्ट का इट्स, दूसरा एलिमेंट होगा हॉट, तीसरा होगा टुडे, तो ये तो आपका डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं चाहता हूं कि स्प्लिट करके किसी एरे में डाल दे, ठीक है, तो ये यू में चला जाएगा, यू मेरा लिस्ट बन गया है ना। ध्यान रखना स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं होगा, चेंजेस करके आप किसी दूसरे में डाल सकते हैं, इम्यूटेबल यानी चेंजेस नहीं हो सकते। तो आपने पी को स्प्लिट किया, पी के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा, आप रिजल्ट किसी और वेरिएबल में डाल सकते हो, यू में डाल दिया, यू मेरा एक लिस्ट हो गया है जिसमें मैंने यू को बोला है स्प्लिट करो किसके आधार पे, ब्लैंक स्पेस के आधार पे, तो ये ऐसे स्प्लिट होगा, U0 में जाएगा इट्स, U1 में जाएगा हॉट, और टुडे जाएगा U2 में, इससे आप समझ गए। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस आर, लेंथ निकालो यू की, तो आपकी आ जाएगी कितनी 3, कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो ये काउंटिंग ऑफ वर्ड्स हो गया अपना इससे, है ना। ये स्प्लिट के बाद ये कोमा 1 का मतलब क्या है, देखो ऐसा है, अगर आप स्प्लिट के बाद सिर्फ सेपरेटर बताते हो तो जितनी बार भी वो सेपरेटर आया है उतने सारे टुकड़े कर देगा, लेकिन आप चाहें तो बता सकते हैं कि भैया मुझे तो इतने टुकड़े ही चाहिए। जब आप कहते हो स्प्लिट करो और 1 लिखते हो तो यानी 2 टुकड़े बनेंगे, भाई आप कह रहे हो स्प्लिट एक बार करो, अगर आप किसी चीज को एक बार तोड़ दो तो 2 हिस्से बन जाएंगे ना। अब आप इधर कह रहे हो स्प्लिट करो और उसके 2 टुकड़े करो, कितने टोटल हिस्से बन जाएंगे 3, आप समझ रहे हैं ना। ये ध्यान रखना, यहां पे जितना लिखा है उससे 1 नंबर ज्यादा टुकड़े बनेंगे। इससे क्या होगा, आप कह रहे हो स्प्लिट करो जहां स्पेस है, और करना कितने टुकड़े 2 ही, स्पेस आया, एक टुकड़ा U0 में जाएगा, और ये पूरा भले कितने भी व्हाइट स्पेस और हो, ये पूरा U1 में जाएगा। इससे 2 ही हिस्से होंगे, एक में आएगा इट्स और दूसरे में आएगा हॉट एंड टुडे, दोनों मिलकर आएंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूं कि भैया 3 हिस्से करो, तो ये आपका ही है 1 2 और 3, है ना, जहां जहां स्पेस है। क्या मैं एक व्हाइट स्पेस पे टुकड़े कर सकता हूं, नहीं, आप बता सकते हो कंप्यूटर के हिसाब, जहां पे जो अक्षर मैं बोल रहा हूं वहां पे स्प्लिटिंग करो। अब देखो मैं इट्स हॉट को स्प्लिट करूं जहां पे क्या क्या आए, टी आए, देखो ये टी आया, तो ये टुकड़ा जो टी आने से पहले वो U0 बन गया। फिर अब जब तक दूसरा टी नहीं आएगा ये हिस्सा एक ही माना जाएगा, एस व्हाइट स्पेस एच ओ, फिर टी आते ही रुक जाएगा, तो ये वाला हिस्सा U1 इंडेक्स लोकेशन में चला जाएगा। अब ये टी आ गया तो उसको छोड़ देगा, फिर आगे चला, जब तक अगला टी नहीं आएगा वो चलता जाएगा, यहाँ पे फिर टी आ गया तो ये हिस्सा चला जाएगा U2 में, फिर आगे चलेगा, अब आगे टी है ही नहीं तो ये पूरा हिस्सा लास्ट वाले लिस्ट एलिमेंट में चला जाएगा, ये ODAY U3 में, ठीक है। जब आप डिस्प्ले करोगे तो आपका ऐसा आउटपुट आएगा, आई फिर एस फिर स्पेस HOT, फिर एक ब्लैंक स्पेस आएगी, फिर ODAY, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को रन करके देखते हैं। ये देखिए सेंटेंस पूछ रहा है क्या डालना चाहते हो,
मैंने लिखा इट्स हॉट टुडे, है ना, ये अपन ने अभी डायग्राम में देखा। अगला है कि रिप्लेस करना सीखो। बहुत इजी प्रोग्राम है। देखो मैं इसको रन करता हूं। रिप्लेस के नाम से लग रहा है कि आप कोई भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। मैं जैसे रन करता हूं तो ये बोला क्या डालना है, मैंने कहा आइस एंड क्रीम एंड केक सपोज। अब इसका आउटपुट देखिए, ये देखो द ओरिजिनल सेंटेंस इज आइस एंड क्रीम एंड केक, ठीक है। द सेंटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द कैरेक्टर्स ए बाय हैश। तो ये तो रिप्लेस का सेंटेंस देखो, जो आप स्ट्रिंग है वो, फिर रिप्लेस मेथड, किसको किससे रिप्लेस कर रहे हो। ए को आप किससे रिप्लेस करना चाहते हो, हैश से। तो जहां जहां भी ए आया है, देखो पहले देखो ए यहां पे आया है और इधर ए केक में आया है ना। तो ये द सेंटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द कैरेक्टर ए बाय हैश इज आइस एंड का दिख रहा आप, एक तो एंड का आया, ठीक है, क्रीम का ये ए आ गया और केक का ए आ गया, है ना। एक और चीज देखो, क्या मैं एक अक्षर ही रिप्लेस कर सकता हूं दूसरे अक्षर से? नहीं, आप एक सबस्ट्रिंग को दूसरे सबस्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जहां पे भी एंड आए उसको और में बदल दो। तो देखो द सेंटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल एंड बाय और इज आइस और क्रीम और केक। एक और देखो, मैं चाहता हूं कि साहब ऐसा है कि सिर्फ पहले 3 ही ए जो है वो रिप्लेस है, सारे मत करो। अब इसमें तो है टोटल 3, मैं 2 कर देता हूं, है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा, सिर्फ पहले 2 ही जो है वो बदलेगा ए हैश में, बाकी नहीं करेगा, है ना। इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। डालेंगे वही अपन लाइन आइस एंड क्रीम एंड केक। तो इसमें 3 अपने ए आ गए, लेकिन चेंज कितने करेगा, 2 ही। देखो द सेंटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग 3 नहीं, इसको 2 करना था। 2 कैरेक्टर्स, 2 ए कैरेक्टर्स बाय हैश इज आइस का ए आया, रिप्लेस हो गया, क्रीम का ए हो गया, इस ए को छोड़ दिया उसने। आप देख रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।